दरअसल ब्रिटेन में इन दिनों रादरहैम स्कैंडल का मामला सुर्खियों में है और इसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से भी जाना जा रहा है। करीब 1400 नाबालिग बच्चियों का साजिशन और संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया। इन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने बच्चियों को बहला फुसला कर उनका शोषण किया और उनकी तस्करी की। इन बच्चियों का शोषण करने वाले लोगों में अधिकतर पाकिस्तानी मूल के भिखारी हैं। भिखारी नहीं मतलब वो तो जेन्युइनली भिखारी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत, बंधन और अभिनंदन करता हूं मैं देसी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक। दूसरे धर्म की लड़कियों को बहलाओ, फुसलाओ, फिर बिस्तर तक ले आओ, उसके बाद इन लड़कियों की जिंदगी नरक बना दो और अगर बात ना माने, इस्लाम ना माने तो काट दो। ब्रिटेन का ग्रूमिंग गैंग आजकल चर्चा में है और सबसे खास बात यह है कि इस गैंग में अधिकतर पाकिस्तान के पागल शामिल हैं या कहूं जालीदार टोपी वाले भाईजान शामिल हैं। ये नाबालिग कम उम्र की लड़कियों को गिफ्ट देकर या दूसरे तरीकों से अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें तरह तरह की यातनाएं देकर उनका यौन शोषण करते हैं। मन नहीं भरता तो लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है, बेच दिया जाता है और इस सब से भी ज्यादा उनको मार दिया जाता है, काट कर फेंक दिया जाता है। दरअसल ब्रिटेन में इन दिनों रादरहैम स्कैंडल का मामला सुर्खियों में है और इसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से भी जाना जा रहा है। साल 2022 में एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि इंग्लैंड के रादरहैम, कार्नवाल, डर्बीशायर समेत कई शहरों में साल 1997 से 2013 के बीच करीब 1400 नाबालिग बच्चियों का साजिशन और संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया। इन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने बच्चियों को बहला फुसला कर उनका शोषण किया और उनकी तस्करी की। इन बच्चियों का शोषण करने वाले लोगों में अधिकतर पाकिस्तानी मूल के भिखारी हैं। भिखारी नहीं मतलब वो तो जेन्युइनली भिखारी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। रादरहैम में यह मामला 20 साल पहले शुरू हुआ था और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1400 लड़कियां, जिनमें से अधिकांश नाबालिग थी, मतलब 16 साल से भी कम उम्र थी जिनकी, इस गिरोह का शिकार बनी है। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ रिपोर्ट का है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट इस आंकड़े को बहुत बड़ा बता रहे हैं, यानी कि हजारों लड़कियां इन बहशियों का शिकार बनी हैं। 2010 में इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब पाकिस्तानी मूल के 5 लोगों को सजा सुनाई गई। ग्रूमिंग गैंग का काम करने का तरीका बेहद सुनियोजित और खतरनाक था। यह गिरोह पहले नाबालिग लड़कियों का भरोसा जीतते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं और फिर उनका यौन शोषण करते हैं। इसके बाद इन पीड़ित लड़कियों को तस्करी के लिए मजबूर किया जाता था। अब ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है और उसका कारण है एलन मस्क का ट्वीट। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग जैसी कई हस्तियों ने ब्रिटेन सरकार के खिलाफ इस मामले में मोर्चा खोल दिया है और मस्क ने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। मस्क का आरोप है कि जब यह मामला सामने आया था तब स्टारमर देश के मुख्य अभियोजक थे और वह चाहते तो आरोपियों को सजा दिला सकते थे, लेकिन इसमें वह असफल रहे। विवाद इतना बढ़ गया कि स्टारमर को अपना बचाव करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। अब जरा समझ लेते हैं कि ग्रूमिंग गैंग आखिर है क्या। ग्रूमिंग गैंग का मतलब उन लोगों से है जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं या यूं कहें अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और उनका शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं। ये बच्चों के दोस्त बनकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं, फिर इस विश्वास का फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं और आरोप है कि इन ग्रूमिंग गैंग से जुड़े लोग बच्चियों को पार्टी में ले जाकर उन्हें ड्रग्स तक देते हैं, उन्हें नशे का एडिक्ट बनाते हैं और नशे की लत लगने पर बच्चियों का फिर यौन शोषण करते हैं और फिर उन्हें अन्य लोगों से भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, कई को मानव तस्करी का शिकार बना दिया जाता है। शोषण का शिकार हुई कई लड़कियों ने कई बच्चों को भी जन्म दिया जिनके पिता के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। ये ग्रूमिंग गैंग नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसों की उगाही भी करते हैं और कई लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया। ये तो थी ब्रिटेन की बात,
लेकिन ग्रूमिंग गैंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो ठीक वैसा ही है जैसा भारत में ये लव जिहादी करते हैं। यहाँ भी बहला फुसला कर धर्म और नाम बदलकर दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाया जाता है, उनका शोषण और बलात्कार किया जाता है और फिर उन्हें इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया जाता है या फिर दोस्तों रिश्तेदारों से हम विस्तर होने के लिए कहा जाता है, यातनाएं दी जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है और अगर लड़की ने इनकार कर दिया तो उससे काट कर सूटकेस में बंद करके फेंक दिया जाता है। ये तो भारत की कहानी भी है। देश भर में समय समय पर कई ऐसी घटनाएं और लड़कियां सामने आई जिन्हें जालीदार टोपी वाले भाईजानों ने पहले अपने जाल में फंसाया, फिर किसी की लाश सूटकेस में तो किसी की तो लापता ही हो गई। देश में हजारों ऐसे केस है जिसमें लव जिहाद में लड़की को फंसाकर उन्हें मार दिया गया। ग्रूमिंग गैंग कह लें या लव जिहाद, ये समस्या आज भारत से लेकर ब्रिटेन तक और वैश्विक स्तर पर कई देशों में फैल चुकी है। इसका इलाज अब जरूरी हो गया है और इसका इलाज कौन करेगा? ये कोई सरकार, कोई आर्मी, कोई फोर्स, कोई दैवी शक्ति नहीं आएगी आपकी मदद करने, इसका इलाज करने। इसका इलाज हमें और आपको ही करना है। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करना, उन्हें बताना है कि ये जिहादी जालीदार टोपी वाले भाईजानों से सतर्क रहें, सावधान रहें, इनके किसी भी झांसे में नहीं आना है। ये इस कलयुग के आतापी वातापी हैं। ये वो हैं कि दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। ये जो जिस माया की हम बात करते हैं, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है कि मायावी है दुनिया, तो ये मायावी लोग हैं। ये जालीदार टोपी वाले सारे मायावियों से दूर रहें, अपने परिवार को जागरूक करें, सतर्क करें। और ये जो वीडियो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को शेयर करें। अगर कुछ लोग भी इस वीडियो से जागरूक हो गए तो हमें लगेगा कि हमारा प्रयास सफल रहा और हमने जो मेहनत की, जो हमने आपके बारे में जो चिंता की, उसका कुछ भी परिणाम हमें भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा इससे संवर्धन होता है और हम इस तरीके के और टॉपिक्स पर अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।